तो आइए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से जर्नल एंट्री के बारे में। तो आप लोग लिखिए हेडिंग जर्नल एंट्री या जर्नल, हेडिंग लिखिएगा जर्नल। जर्नल हेडिंग लिखिएगा जर्नल। अब बात आती है कि ये जर्नल क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है। समझिएगा मेरी बात को, 2 मिनट लिखेंगे कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें मैं लिखवाऊंगा डिटेल से। अब सपोज मैं एक बिजनेस मैन हूँ बेटा, ठीक है। अब मेरी एक बड़ी सी होलसेल की दुकान है कपड़ों की, रेडीमेड गारमेंट्स का मैं क्या करता हूँ बेटा, होलसेल का काम करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, दिन भर में मेरे बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन होंगे, लाइक कहीं से माल खरीद रहा हूँ, किसी दुकानदार को माल बेच रहा हूँ, यहाँ का मैं क्या कर रहा हूँ, दुकान का, ये मान लो ये मेरी दुकान है, यहाँ का मैं रेंट पे कर रहा हूँ, यहाँ 3-4 मेरे स्टाफ बैठे हुए हैं, उनको सैलरी दे रहा हूँ, वाईफाई लगी है, वाईफाई का बिल पे कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है चीज़ें। अब पानी है, चाय कॉफ़ी है, इनके खर्चे लग रहे हैं, किसी सेल्स मैन को मैंने रखा हुआ है तो उसको, एजेंट को मुझे कमीशन पे करना है। तो ऐसे मेरे कई सारे खर्चे बिजनेस में दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, डे टू डे बिजनेस में लगते रहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं सारे ट्रांजेक्शन को दिमाग में रख सकूं? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इन सारे ट्रांजेक्शन को मुझे कहीं ना कहीं संभाल के रिकॉर्ड करना पड़ता है कि नहीं। तो जिस भी बुक में मैं एंट्री करूंगा, सपोज एक कॉपी मैंने ले ली, सपोज मान के चलता हूँ ये मैंने कॉपी ले ली है। अब इस कॉपी में मैं क्या कर रहा हूँ, सारे ट्रांजेक्शन को लिख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये बुक जो है मेरी, जिसमें मैं ट्रांजेक्शन को लिख रहा हूँ, वो बुक मेरी कहलाएगी जर्नल। बुक क्या नाम है, बुक। बुक क्या कहलाएगी, जर्नल। और इसमें जब मैं एंट्री लिखूंगा, एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, तो वो जो प्रोसेस है लिखने की प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री या जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री और जर्नलाइजिंग। समझ में आई बात। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है, सारे सौदों को क्यों लिखा जाता है? सारे सौदों को बुक में लिखा जाने का एक रीज़न ये है, अगर मैं ये हिसाब लगाऊं साल खत्म होने के बाद मैंने बिजनेस से क्या कमाया। जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, आपने इधर से पैसे लिए, इधर से पैसे निकाल के दे दिए, पता ही नहीं है मेरे पास कितने पैसे आए कितने गए, पता ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। कल को कोई पूछ ले कहाँ गए पैसे, बता पाओगे क्या? अब जैसे घर से बेटा आप हॉस्टल में रहते हो, मान लो 2,000 रुपये पापा पॉकेट मनी आपको देते हैं मंथ की। अब 2,000 जिस दिन मिली उसी दिन खत्म हो गई, बर्थडे वड्डे में सब चीज़ चली गई, कहाँ बर्थडे में गए, कहीं मूवी में गए, कहीं खाए पिए। अब पापा को 15 दिन बाद बोल रहे, पापा 2,000 और डाल देते तो अच्छा रहता, खत्म हो गया है। पापा क्या बोलेंगे, अभी तो डाला था, कल 2,000 रुपये कहाँ गए, हिसाब दो। तो फिर आप बोलेंगे कहाँ कहाँ, अरे पापा हो गए ना। अगर वही चीज़ें तुम लिख के रहते तो पापा देखो यहाँ ये खर्चा हुआ, पापा यहाँ खर्चा हुआ, पापा यहाँ खर्चा हुआ, हाँ चलो बेटी अच्छी है, लिख के रखती है, हिसाब दे रही है, चलो लो 2,000 और ले लो। समझ में आ रही है चीज़ें। तो ये इसलिए रखा जाता है ताकि बिजनेस की मुझे एक्चुअल पोजीशन पता चल सके कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। समझ में आई। तो लिखो मीनिंग ऑफ जर्नल, साइड हेडिंग लिखो मीनिंग ऑफ जर्नल। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में रहें। लिखो देयर आर, साइड हेडिंग है मीनिंग, मीनिंग देखो, देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन इन बिजनेस, देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन, मेनी ट्रांजेक्शन, शॉर्ट में लिखा हूँ ट्रांजेक्शन, आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे ट्रांजेक्शन। देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन इन बिजनेस, इन द बिजनेस, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड it is not possible to remember all the transaction, to remember but all the transaction, remember all the transaction। ठीक है बेटा। therefore, इसी में लिखेंगे पैरा चेंज करके, therefore to record above transaction, to record above transaction, above transaction we use a book, we use a book। हम क्या यूज करते हैं बेटा, एक बुक यूज करते हैं, वी यूज अ बुक। दैट बुक इज कॉल्ड,
That book is called journal. That book is called journal. जर्नल। तो मैंने समझाया था जिस बुक में मैं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल। और उस बुक में जो हम एंट्री कर रहे हैं उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग या जर्नल एंट्री। एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज, लिखो, एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज known as, process of recording is known as journal entry। known as क्या बेटा, journal entry और journalizing, और journalizing। लिख लो बेटा यहाँ तक पहले, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मीनिंग पूरी क्लियर हो गई अच्छे से। अब जो भी जर्नल एंट्री होती है उसकी लिखने की अप्रोचेस होती हैं, लिखो अप्रोचेस ऑफ जर्नल एंट्री। हाँ, तो हेडिंग लिखो अप्रोचेस ऑफ जर्नल एंट्री। तो टू अप्रोच है, हेडिंग लिख ली अप्रोचेस ऑफ जर्नल एंट्री, तो टू अप्रोच लिखो, टू अप्रोचेस, टू अप्रोच, टू अप्रोच, टू अप्रोच है हमारी। पहला लिखो ट्रेडिशनल अप्रोच, पहला लिखो ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल, जो आपको मैं थोड़ी देर पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताया था ना बेटा, कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच लिख लिया। दूसरा लिखो मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। तो अप्रोच होती, पहली होगी ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी हो गई मॉडर्न अप्रोच। अब सब यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आप लोग की बुक में दिया हुआ है ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अपन यहाँ से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको जर्नल के अंदर में ही ले लिया है। तो साइड हेडिंग लिखो ट्रेडिशनल अप्रोच, लिखो साइड हेडिंग ट्रेडिशनल अप्रोच। तो साइड हेडिंग हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच लिखो। अंडर दिस अप्रोच, अंडर दिस अप्रोच देयर आर थ्री रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने वाला हूं, ध्यान से अंडरलाइन करते हुए लिखना चीजों को। अंडर दिस अप्रोच देयर आर थ्री रूल्स of passing journal entry। Under this approach there are three rules of passing journal entry which are called golden rules of account। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। विच आर कॉल्ड क्या बेटा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछता है कई बार, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं समझाइए। तो वो तीन रूल कौन कौन से हैं वो अब मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। क्लियर हो गई चीजें। तो अब ये बताओ, तीन रूल मैंने क्या बोला, कितने रूल है बेटा इसमें, तीन क्यों हैं, चार क्यों नहीं है, पांच क्यों नहीं है, दो क्यों नहीं है। यस, क्योंकि तीन टाइप ऑफ अकाउंट हमने पढ़ा, तीन टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं, इसीलिए कितने रूल बने, तीन रूल बने, ठीक है। तीनों रूल्स का तीनों अकाउंट्स का एक एक रूल। तो लिखो पहला फर्स्ट रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, लिखो फर्स्ट रूल, लिखो फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल पर्सनल अकाउंट लिखना, फर्स्ट रूल पर्सनल अकाउंट। हाँ, तो फर्स्ट रूल किसके लिए होगा बेटा बताओ जल्दी से। फर्स्ट रूल पर्सनल अकाउंट लिखो, फर्स्ट रूल साइड हेडिंग में ही लिखो, फर्स्ट रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो इसका रूल क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, लिखो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, DEBIT, डेबिट द, इसको आगे से मैं DR लिखूंगा बेटा, ठीक है। डेबिट को क्या लिखूंगा मैं, DR, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर
इंपॉर्टेंट है रिसीवर, ठीक है। फिर लिखो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट, क्रेडिट को मैं CR लिखूंगा आगे से बेटा, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसलिए मैं गिवर को इंपॉर्टेंट कॉलम में लिखी, तो आप इसको ऐसा लिख के एक बॉक्स में ऐसा कवर कर दो, अच्छा लगेगा आपको भी देखने से, बाद में पढ़ोगे तो, ठीक है। पहला रूल क्लियर हो गया बेटा आपको। फर्स्ट रूल क्या बोला, पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल किसके लिए होगा बेटा, रियल अकाउंट के लिए। किसके लिए होगा सेकेंड, रियल अकाउंट, लिखो बेटा रियल अकाउंट। सेकेंड किसके लिए है, रियल अकाउंट के लिए है। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आएगा उसे डेबिट करेंगे, और जो हमारे पास से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो लिखो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या दिख रहा है बेटा, कम्स इन और गोज आउट, ठीक है। ठीक है, इनको भी एक बॉक्स में अपन कवर कर देते हैं बेटा अच्छे से, ठीक है। थर्ड रूल लिखो, थर्ड रूल, थर्ड रूल, थर्ड रूल कौन सा था बेटा हमारा, वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट। थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट के लिए। तो ये क्या बोलता है, जितने भी हमारे लॉसेस हैं, खर्चे हैं, उनको हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो लिखो डेबिट ऑल expenses and losses, debit all expenses and losses, credit all profit and gains, credit all profit gain, profit gain और इनकम भी लिख देता हूँ। चलो यही सारी चीज़ें तो पढ़ी थी ना बेटा नॉमिनल अकाउंट में, इनसे रिलेटेड जो भी आइटम आएगा उनको हम डेबिट और उनको क्रेडिट करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, कौन सी अप्रोच पढ़ी अपन ने, ये ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ ली, हाँ या ना, कोई डाउट यहाँ तक। अब हेडिंग लिखो मॉडर्न अप्रोच, हेडिंग लिखो मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। हेडिंग हो गई बेटा मॉडर्न अप्रोच आपकी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ कोई रूल नहीं है, जैसे इसमें 3 अकाउंट्स थे, 3 रूल बन गए। तो यहाँ पर हमको ये नहीं देखना है कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल, हमको यहाँ पर वो चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे 5 आइटम मेजर होते हैं, 5 मेजर आइटम्स, यहाँ पर समझना लिखना मत, यहाँ 5 मेजर आइटम्स है हमारे, 5 मेजर आइटम्स, लिखना मत प्लीज़, समझो पहले 5 मेजर आइटम्स है। कौन कौन से वो 5 आइटम है समझना, लाइबिलिटी है, क्या बेटा, लाइबिलिटी, फिर है आपकी इनकम, हाँ बता रहा हूँ बेटा, लाइबिलिटी इनकम, फिर आ गई कैपिटल, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, एसेट्स, और एक आप लिख लो एक्सपेंस, एक्सपेंस। ये 5 मेजर आइटम हमारे हो गए। कौन कौन से बेटा बोलो जल्दी से, हाँ एक्सपेंस और एसेट्स, ये हमारे 5 आइटम हो गए, हाँ या ना। तो इन पांचों आइटम को हमको ये देखना है, ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं, हाँ या ना। अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगा, डिक्रीज हुई तो क्रेडिट होगा। पर कौन कौन से आइटम डेबिट क्रेडिट होंगे उनके लिए अलग अलग रूल्स हैं। रूल्स करने का मतलब समझना, इसका एल हो गया, समझना मेरी बात, ये एल हो गई हमारी, ये आई हो गई, और ये सी हो गई। LIC बन गया, शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या बन गया, LIC। तो इंक्रीज अगर होती है LIC, इंक्रीज LIC, समझ जाओगे ना LIC। अब ये मत समझना कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। अगर ये इंक्रीज हुई, ये इंक्रीज का साइन है बेटा, ठीक है। इंक्रीज हुई तो क्या करोगे, इसको क्रेडिट करोगे। अगर यही डिक्रीज LIC हुआ तो आप इसको क्या करोगे बेटा, डेबिट करोगे। इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली। अब हमारे पास कौन से बने, AE बन गया, ये 2 चीज़ें बच गई। तो अगर ये चीज़ें क्या होंगी,
जस्ट इनका अपोजिट चलेगा, बढ़ा तो इंक्रीज हुआ तो डेबिट और घटा तो क्रेडिट। तो इंक्रीज ए ई लिख दो, समझ जाओगे ना, ए ई। तो दोनों चीजें अलग अलग है ना बेटा। हाँ, ये 5 मेजर चीजें होती हैं, तो कौन से आइटम डेबिट होंगे कौन से क्रेडिट होंगे वो हमको आइडेंटिफाई करना है ना। ऐसा थोड़ी ना कि सभी बढ़ेंगे तो सभी को डेबिट करेंगे, सभी घटे तो क्रेडिट। तो चीज़ों का अर्थ क्या रहेगा, ठीक है। हाँ, एसेट और एक्सपेंस अलग है, उनके संबंध में रूल अलग है। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, अगर यही चीज़ें बेटा आपके क्रेडिट हो गए तो ये आपका क्या, सॉरी डिक्रीज हो गए तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझ में आ गया। लिखो अब ऐसे एज इट इज ऐसा लिख लो जैसे मैंने लिखा हुआ है। चलो जल्दी से लिखो। यहाँ तक लिखने के बाद अब हेडिंग लिखो, हाउ टू पास जर्नल एंट्री। हेडिंग लिखेंगे बेटा, हाउ टू पास जर्नल एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही मेन है आपके लिए आगे के लिए। हाउ टू पास, यही एग्जाम में पूछेगा कि जर्नल एंट्री करो, तो जर्नल एंट्री करेंगी कैसे। हाउ टू पास जर्नल एंट्री को मैं J.E लिख रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू पास जर्नल एंट्री। तो इसमें 3 स्टेप मैंने बनाए हुए हैं। कितने स्टेप बनाए हुए हैं, 3 स्टेप। तो लिखो स्टेप 1। तो स्टेप 1 में लिखो आइडेंटिफाई। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द आइटम्स, identify the items involved in transaction, identify the items involved in transaction, involved in transaction। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रांजेक्शन को बेटा। स्टेप 1 लिख लिए। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आइटम का मतलब क्या, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या। ट्रांजेक्शन का मतलब देना लेना। अभी एक बात के लिए समझ लो, ट्रांजेक्शन और इवेंट 2 वर्ड आएंगे आपके आगे, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊंगा बेटा, ठीक है। तो हमको उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से 2 आइटम इन्वॉल्व है सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है। क्लियर हो गया, तो अपन धीरे धीरे आगे करेंगे, टेंशन नहीं लेना। स्टेप 2 लिखो। अब जो आइटम आपने आइडेंटिफाई किया है बेटा, उसका नेचर आपको पहचानना है। नेचर, जैसे आप किसी दोस्त किसी से मिलते हो, फ्रेंडशिप से पहले किसी लड़की से मिले, किसी लड़के से मिले, तो उसका नेचर आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद उसके फ्रेंड बनते हो कि और ब्रो कैसे ऐसे करते हो, डायरेक्ट नेचर समझते हो, समझ में आता है तो आगे बढ़ते हो। तो वैसे ही यहाँ जो भी आइटम है उसका नेचर हमको पता करना है। नेचर इन द सेंस, अगर हम बात कर रहे हैं कौन सी अप्रोच को, मॉडर्न अप्रोच को, तो मॉडर्न अप्रोच में हम क्या देखेंगे, वो एसेट है कि वो रियल है, सॉरी रियल बोलता हूँ, एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है क्या वो हमारे लिए। तो ये उसका नेचर है। ये 5 नेचर हो गए हमारे, समझ में आ गए। 5 नेचर के लोग बैठे हुए हैं, जैसे कोई गुस्से वाला होता है, कोई कूल होता है, कोई मिक्स नेचर। तो यहाँ पर समझ के ये 5 नेचर जो 5 टाइप पढ़े हैं वो हो गए। तो लिखो सेकेंड, आइडेंटिफाई द नेचर, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ आइटम्स, नेचर ऑफ आइटम्स। हमको पहचानना है वो क्या है। ब्रैकेट में लिख लेना, नेचर के एसेट्स है कि वो लाइबिलिटी है कि इनकम है कि एक्सपेंस है कि वो कैपिटल है, वो है क्या। फिर लास्ट स्टेप है स्टेप 3। स्टेप 3, अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, अप्लाई द रूल। अब रूल लगाओगे, पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का, नॉमिनल है तो नॉमिनल अकाउंट का। लिखो अप्लाई द रूल एंड पास जर्नल एंट्री। अप्लाई द रूल एंड पास जर्नल एंट्री। अप्लाई द रूल एंड पास जर्नल एंट्री। अब लिखो फॉर्मेट ऑफ जर्नल। लिखो फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट लिख लो, फॉर्मेट ऑफ जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल लिखना, जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले कितने कॉलम बनेंगे, डेट का एक कॉलम होगा, फिर उसके बाद पर्टिकुलर होगा, फिर अपना लेजर फोल्डियो होता है बेटा, एलएफ बोलते हैं उसको, फिर लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो पहला कॉलम में लिखोगे डेट, फिर लिखोगे यहाँ पर्टिकुलर,
LF लेजर फोलियो, मैं आपको बाद में इसका मतलब बताऊंगा। LF होता है और एक होता है जर्नल फोलियो, दोनों क्या क्या होते हैं बस अभी लिख लो। पर्टिकुलर पूरा लिखना पड़ता है, मैं बट पट्टी लिख दिया हूँ। पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट, फिर एक होगा क्रेडिट का। लेजर फोलियो LF डेबिट और ये क्रेडिट। ये आपका एक फॉर्मेट तैयार हो गया है। अपन क्वेश्चन करेंगे डिटेल से, तब आपको सारी चीज़ें और क्लियर होंगी। हो गया बेटा? अब लिखो, अब ये जो जर्नल हमने पढ़ा इसके बारे में मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ। तो लिखेगा इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स पहला आपका ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, जर्नल हमारी प्राइमरी बुक है कि सेकेंडरी बुक है? तो जर्नल इज अ प्राइमरी बुक। क्यों? क्योंकि पहली बार ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो लिखो जर्नल इज अ प्राइमरी बुक, रीजन के साथ लिखवा रहा हूँ। देखिएगा, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक बिकॉज we record transaction, because we record transaction, we record transaction for first time, for first time in journal, in journal, we record transaction for first time in journal। हाँ या ना? अब जो भी ट्रांजेक्शन जर्नल में लिखे जाते हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, लाइन बाय लाइन, डेट वाइज। तो पूछ सकता है, लिखो ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, लिखो ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन क्रोनोलॉजिकल, ब्रैकेट में आपको समझाने के बाद लिख रहा हूँ डेट वाइज, मतलब जो डेट पहले है उसको पहले लिखोगे। जैसे 1 के बाद 2 लिखोगे, 2 के बाद 3, जो डेट का है। अब ऐसा नहीं कि 1 के बाद 5 लिख दिया, फिर 5 के बाद 4 लिख रहे हो, फिर 2 लिख रहे हो, ऐसा नहीं। डेट वाइज चलना, जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ उसे आप पहले रिकॉर्ड करोगे। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये था बेटा आपका पूरा का पूरा जर्नल का पूरा कॉन्सेप्ट। तो एक क्विक रीजन आपको मैं दे दे रहा हूँ। जर्नल हमारा क्या होता है बेटा? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की एक बुक होती है जिसमें हम 2 अप्रोचेस के बेस पे जर्नल एंट्री करते हैं। पहली होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट होते हैं, इसलिए 3 रूल बने जिनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट गेन एंड इनकम। हाँ वही गेन इनकम सारी चीज़ें एक ही मान लेते हैं बेटा। फिर मैंने बताया था मॉडर्न अप्रोच में हमारे 5 आइटम होते हैं, LIC और AE। L का मतलब लाइबिलिटी, I का मतलब इनकम, C का मतलब कैपिटल। अगर ये बढ़ती हैं तो इन्हें क्रेडिट करेंगे, घटती हैं तो डेबिट करेंगे। AE, A फॉर एसेट्स, E फॉर एक्सपेंस। अगर ये बढ़े तो इनको डेबिट करेंगे और ये घटे तो क्रेडिट करेंगे बेटा। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो ऑन जर्नल एंट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा जर्नल एंट्री कैसे करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। बट मैं पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाद में, उससे पहले मैं ऑलमोस्ट 50 एंट्रीज आपको कॉपी में लिखवाऊंगा, सारी चीज़ों को समझाऊंगा। तो इसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन न्यू बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।